बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तर्जुमा, ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि ए लोगो, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो तो मेरी अताअत करो। अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत फरमाएंगे और तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा देंगे, और अल्लाह ताला बख्शने वाला बहुत मेहरबान है। सूरतुल इमरान और इसी तरह सूरतुल अहज़ाब में इरशाद फरमाया कि यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका में बेहतरीन नमूना है। तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मेरी उम्मत को फसाद के वक्त मेरी सुन्नत को थाम लिया तो उसके लिए 100 शहीदों का अजर है। सुबहान अल्लाह। सुन्नत पे चल सर के बल, ए दिल कर दे जो खुदा तुझको अदबदान। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने जुम्मतुल मुबारक के दिन को दिनों का सरदार बनाया है। इस नाम की मुस्तकिल एक सूरत मुबारक अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में नाजिल फरमाई। जुम्मतुल मुबारक की कुरान और सुन्नत में बहुत फजीलत मज़कूर है, इसलिए इस दिन मसनून अमाल का एहतमाम करना चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमें जुम्मतुल मुबारक की फजीलतें बरकतें नसीब फरमाए। जुम्मतुल मुबारक की फजीलत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन सारे दिनों में जिन में से कि आफ्ताब निकलता है, यानी हफ्ता के 7 दिनों में सबसे बेहतर और बरतर जुम्मा का दिन है। जुम्मा ही के दिन अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, और जुम्मा ही के दिन वो जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, और जुम्मा ही के दिन वो जन्नत से इस दुनिया में भेजेंगे, और क़यामत भी जुम्मा ही के दिन कायम होगी। मुस्लिम शरीफ। नमाज जुम्मतुल मुबारक की फजीयत और अहमियत हज़रत तारिक बिन शहाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुम्मा की नमाज जमात के साथ अदा करना हर मुसलमान पर लाजिम वाजिब है। इससे 5 किस्म के आदमी मुस्तस्नी हैं। नंबर 1 गुलाम, नंबर 2 औरत, नंबर 3 नाबालिग लड़का, नंबर 4 बीमार, नंबर 5 मुसाफिर। सुनन अबू दाऊद। इसी तरह हज़रत अबुल जद सुमरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी बिला उज़र 3 जुम्मा तसाहुल यानी सुस्ती और सहल अंगेरी की वजह से छोड़ देगा तो अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देगा, यानी फिर वो शख्स नेक अमल की तौफीक से महरूम ही रहेगा। तिरमिज़ी अबू दाऊद। नंबर 3 नमाज जुम्मतुल मुबारक का एहतमाम और गुनाहों की बख्शिश। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी जुम्मा के दिन गुस्ल करे और जहाँ तक हो सके सफाई पाकीज़गी का एहतमाम करे, जो तेल खुशबू उसके घर में हो उसे लगाए, फिर वो घर से नमाज के लिए जाए और मस्जिद पहुंचकर इसकी एहतियात करे। जो 2 आदमी पहले से साथ बैठे हों उनके दरमियान ना बैठे, फिर जो नमाज यानी सुनन नवाफिल में जितनी रखते हैं उसके लिए मकदूर हों वो पढ़े। फिर जब इमाम खुतबा दे तो खुतबा तवज्जो के साथ उसको सुने तो अल्लाह ताला की तरफ से इस जुम्मा और गुज़िश्ता जुम्मा के दरमियान के उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। नंबर 4 जुम्मतुल मुबारक के दिन के 7 अमाल। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुम्मा के दिन 7 अमाल कर ले उसको मस्जिद जाते हुए हर कदम पर 1 साल की नफली नमाजों का सवाब और 1 साल के नफली रोज़ों का अजर व सवाब मिलेगा। वो 7 अमाल ये हैं। नंबर 1 गुस्ल करना, नंबर 2 अच्छे कपड़े पहनना, नंबर 3 मस्जिद जल्द जाने की फिक्र करना, नंबर 4 मस्जिद पैदल जाना, नंबर 5 अवाम के करीब बैठने की कोशिश करना, नंबर 6 खुतबा गौर से सुनना, और नंबर 7 कोई बेहुदा लघु काम ना करना। जुम्मतुल मुबारक के दिन सूरतुल कहफ की तिलावत का एहतमाम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुम्मा के दिन सूरत कहफ पढ़े उससे उसके लिए नूर रोशन हो जाएगा 2 जुम्मों के दरमियान।
अमीर उल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने जुम्मा वाले दिन सूरतुल कहफ की तिलावत की तो वो आइंदा जुम्मा तक हर तरह के फितने से बचाया जाता है, यहाँ तक कि अगर दज्जाल भी निकल आए तो उससे भी महफूज रहेगा। इसी तरह हदीस मुबारक में आता है, जिस शख्स ने सूरत कहफ की पहली 10 आयतें हिफ्ज कर ली, पाबंदी से पढ़ता रहा, वो दज्जाल के फितना से बचा दिया जाएगा। इसी तरह आखिरी 10 आयतों के मुतल्लिक भी रिवायत आती है कि इस तरह एक रिवायत में भी जिक्र है कि जो शख्स सूरत कहफ की पहली 3 आयतें पढ़ता है वो भी दज्जाल के फितना से महफूज रहेगा। नंबर 6, जुम्मतुल मुबारक के दिन दुरूद शरीफ की कसरत करना। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर सुबह शाम 10 मरतबा दुरूद शरीफ भेजा उसे रोज़े क़यामत मेरी शफाअत नसीब होगी। जुमा के रोज़ कसरत के साथ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुम्मा के दिन कसरत के साथ मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो। जो कोई मुझ पर जुम्मा के दिन दुरूद शरीफ पढ़ता है, मेरे सामने उसका दुरूद शरीफ पेश किया जाता है। दुरूद शरीफ दिन को पढ़ा जाए या रात को सवाब बराबर है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन और रात को मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो, क्योंकि जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ा तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। हज़रत सैयदना अबी बिन कअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि मैं चाहता हूँ कि आपको दुरूद शरीफ ज़्यादा भेजा करूँ, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बता दीजिए कि मैं अपनी दुआ में से कितना हिस्सा आप पर दुरूद शरीफ के लिए मखसूस कर दूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जितना चाहो। मैंने अर्ज किया, इस वक्त का चौथाई हिस्सा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जितना तुम चाहो, तो अगर और ज्यादा करोगे तो तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा। मैंने अर्ज किया, क्या निस्फ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जितना तुम चाहो और अगर और ज्यादा करोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर ही होगा। मैंने अर्ज किया, फिर इसमें से 2/3? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जितना तुम चाहो और अगर और ज्यादा करोगे तुम्हारे लिए खैर ही बाइस होगा। तो मैंने अर्ज किया कि मैं अपनी दुआ का सारा वक्त ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ के लिए मखसूस करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी सारी फिक्रों और ज़रूरतों की अल्लाह ताला की तरफ से कफ़ायत की जाएगी और तुम्हारे गुनाह कसूर ख़त्म कर दिए जाएंगे। नंबर 7, जुम्मतुल मुबारक के दिन सलात व तस्बीह का इहतिमाम करना। सलात व तस्बीह बड़ी अहम और अजीम अजर सवाब की हामिल नफली नमाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत सैयदना जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये नमाज बड़ी ताकीद के बाद बतौर तोहफा सिखाई थी। चुनांचे सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आपने एक दिन अपने चचा हज़रत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि ए अब्बास, ए मेरे मोहतरम चचा, क्या मैं आपकी खिदमत में एक गिरां कदर अतिया और एक कीमती तोहफा पेश करूं? क्या मैं आपको खास बात बताऊं? क्या मैं आपके 10 काम और आपकी 10 खिदमतें करूं? यानी आपको एक ऐसा अमल बता दूं जिससे आपको 10 अजीम शान मुनाफतें हासिल हों। वो ऐसा अमल है जब आप वो करेंगे तो अल्लाह ताला आपके सारे गुनाह माफ फरमा देगा, अगले भी और पिछले भी, पुराने भी और नए भी, भूल चूक से होने वाले भी और दानस्ता होने वाले भी, सगीरा भी और कबीरा भी, ढके छुपे भी और एलानिया होने वाले भी। वो अमल सलात व तस्बीह है। मेरे चचा, अगर आपसे हो सके तो रोजाना ये नमाज पढ़ा करें, और अगर रोजाना ना पढ़ सकें तो हर जुम्मा के दिन पढ़ लिया करें, और अगर आप ये भी ना कर सकें तो साल में एक मरतबा पढ़ लिया करें, और अगर ये भी ना हो सके तो कम अज कम जिंदगी में एक बार ही पढ़ लिया करें। अबू दाऊद इब्न माजा सलात तस्बीह की फ़ज़ाइल मंदरज़ील हैं। पहली फजीलत सलात तस्बीह वो नमाज है जिसके पढ़ने से 10 किस्म के गुनाह माफ़ होते हैं। नंबर 1 अगले गुनाह, नंबर 2 पिछले गुनाह, नंबर 3 पुराने गुनाह, नंबर 4 नए गुनाह, नंबर 5 गलती से किए हुए गुनाह, नंबर 6 जानबूझकर किए गए गुनाह, नंबर 7 छुप कर किए गए गुनाह।
नंबर 8 खुलम खुला गुनाह। नंबर 9 छोटे गुनाह। नंबर 10 बड़े गुनाह। दूसरी फजीलत सलात व तस्बीह से बकसरत गुनाहों का माफ़ होना। सलात व तस्बीह की बरकत से अल्लाह ताला अपने बंदों के बकसरत गुनाह माफ़ करते हैं। हदीस तय्यबा में है कि इस कसरत की कई मिसालें जिक्र की गई हैं। नंबर 1 कुल इंसानियत की तादाद से भी ज़्यादा गुनाह हो तो मफ़रत हो जाएगी। नंबर 2 रेत की तादाद से ज़्यादा गुनाह हो तो माफ़ हो जाएंगे। नंबर 3 समंदर की झाग से भी ज़्यादा गुनाह हो तो माफ़ हो जाएंगे। नंबर 4 सितारों की तादाद से ज़्यादा गुनाह हो तो माफ़ हो जाएंगे। नंबर 5 कतरों की तादाद से भी ज़्यादा गुनाह हो तो माफ़ हो जाएंगे। नंबर 6 दुनिया के कुल अयाम से ज़्यादा गुनाह हो तो माफ़ हो जाएंगे। एक बेहतरीन तोहफा बख्शिश और खुशखबरी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा हज़रत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये नमाज तलकीन फरमाई तो उन्हें इस नमाज की ताकीद भी फरमाई और इस नमाज को तोहफा बख्शिश और खुशखबरी करार दिया। चौथी फजीलत सलात व तस्बीह की एक बड़ी फजीलत ये है कि इसे अदा करते हुए बंदे को 300 मरतबा तीसरे कलमा तैयबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इस सूरत में अल्लाह ताला की हम्द व सना पर मुश्तमिल बेहतरीन कलमा पढ़ने की सआदत हासिल होती है। और तीसरा कलमा बजाते खुद एक इंतहाई बबरकत और अजीम शान अजर सवाब का हामिल कलमा है, जिनका खुलासा मुलाजा कीजिए। नंबर 1 मज़कूरा कलमा एक मरतबा पढ़ने पर जन्नत में दरख्त लग जाता है। नंबर 2 ये कलमा अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे महबूब कलमा है। नंबर 3 जन्नत एक चटील मैदान है और मज़कूरा कलमा जन्नत के पौधे हैं। इस कलमे के अंदर पाए जाने वाले हर एक कलमा का सवाब अहद पहाड़ से भी ज्यादा है। नंबर 5 इस कलमे के पढ़ने पर हर हर्फ के बदले 10 नेकियां लिखी जाती हैं। नंबर 6 इस कलमे का विर्द जहन्नुम की आग से बचने के लिए बेहतरीन ढाल है। नंबर 7 मज़कूरा कलमा पढ़ने वाले के लिए फरिश्ते इस्तग़फ़ार करते हैं। नंबर 8 इस कलमे का कसरत से विर्द करने वाला अफजल तरीन मोमिन है। नंबर 9 इस कलमे का पढ़ना गुनाहों की मग़फ़िरत और बख्शिश के हसूल का बेहतरीन ज़रिया है। नंबर 10 इस कलमे का हर कलमा सदका करने के बराबर सवाब रखता है। नंबर 11 ये कलमा मीज़ान अमल में बहुत भारी साबित होने वाला कलमा है। नंबर 12 ये कलमा कुरान करीम पढ़ने से आजिज़ शख्स के लिए बेहतरीन बदल है। सलात व तस्बीह पढ़ने का तरीका 4 रकत सलात व तस्बीह की नियत बांधने के बाद सना पढ़ें और उसके बाद 15 मरतबा ये तस्बीहात सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़े। फिर तावुज़ तस्मिया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर सूरत फातिहा और दूसरी सूरत की क़िराअत से फारिग होने के बाद रकूअ में जाने से पहले 10 मरतबा मज़कूरा बाला तस्बीहात पढ़ें। रकूअ में जाने के बाद हस्बे मामूल 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़कर फिर 10 मरतबा मज़कूरा बाला तस्बीह पढ़ें। इसके बाद रकूअ से उठें। नंबर 4 रकूअ से उठते हुए पहले हस्बे मामूल समी अल्लाहु लिमन हमीदा और खड़े होकर रब्बना लकल हम्द फिर खड़े खड़े 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ें। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं और हस्बे मामूल सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ें। फिर सजदे में 10 मरतबा यही तस्बीहात पढ़ें। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर सजदे से उठें और सजदे से उठकर बैठ जाएं और 10 मरतबा यही तस्बीहात पढ़ें। फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरे सजदे में चले जाएं और दूसरे सजदे में जाकर हस्बे मामूल पहले सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ें। फिर सजदे में 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ें। इस तरह एक रकत में 75 मरतबा ये तस्बीहात पढ़ी गई। इस तरह बाकी 3 रकतें भी पढ़ लें। यूँ 4 रकतों में कुल 300 तस्बीहात हो जाती हैं। इस तरह मुकम्मल करने के बाद जब सलाम फेर लें तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठा लें और गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ मांगें और ये कहें कि या अल्लाह या गनीयू या मुगनीयू, अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ को ज़रूर सुनेगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको मालामाल कर देंगे। अल्लाह आपकी हर परेशानी को दूर करेंगे, तंगदस्ती को दूर करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़्यादा से ज़्यादा माल और दौलत अता फरमाएंगे। अगर आप पूरे यकीन के साथ अल्लाह तबारक व तआला को पुकारेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी पुकार सुनकर अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़रूर अता फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।